नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रुख करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार को निधन। 89 साल के कल्याण सिंह पिछले 1.5 महीने से लखनऊ एसजीपीजीआई में थे भर्ती। एक महीने पहले सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी हालत और बिगड़ गई थी। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कई दिग्गज लखनऊ आवास पर उनके पहुंचे। इसी कड़ी में पीएम मोदी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने मीडिया से बात करके दुख जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सबके लिए दुख की घड़ी है, प्रभु राम परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। पीएम ने कहा, कल्याण सिंह हर किसी की प्रेरणा के केंद्र बने। देश ने एक सामर्थ्य नेता खोया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के सामने ही कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भाजपा का झंडा भी रखा। कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनके शव पर बीजेपी का झंडा लपेटा जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर करते हुए यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। सीएम योगी ने प्रदेश में 23 अगस्त को एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निधन पर शोक जताते हुए कहा कि श्री कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दे। कल्याण सिंह के निधन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने दुख जाहिर किया और कहा, मेरे करीबी और यूपी के पूर्व सीएम रहे कल्याण सिंह के निधन से मैं काफी दुखी हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया। सीएम ने कहा, आज मन बहुत व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। वो राष्ट्रभक्त थे, रामभक्त थे, तपोनिष्ठ थे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दुख प्रकट किया। मध्य प्रदेश बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा स्थगित। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के चलते यात्रा स्थगित हुई। पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के मौके पर बेटियों से रक्षा सूत्र बंधवाया और बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा का संकल्प लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बाल निकेतन आश्रम के बच्चों के साथ राखी बंधवाने पहुंचे। आश्रम के बच्चों से राखी बंधवाई, बच्चों को तोहफे देकर रक्षाबंधन की बधाई दी। विधायक पीसी शर्मा पंचशील नगर पहुंचे, मल्टी पहुंचकर स्थानीय महिलाओं से राखी बंधवाई। धर्मनगरी उज्जैन में रक्षाबंधन त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अहम माने जाने वाले बाबा महाकाल के दरबार में आज सुबह 3 बजे भस्म आरती के दौरान बाबा को विशेष राखी बांधी गई। बाबा महाकाल को 25,000 लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। यहां कोरोना गाइडलाइन के तहत भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। सावन महीने का अंतिम दिन और पूर्णिमा होने की वजह से यहां खास आरती की गई। भोपाल की 3 युवतियों ने भारत की तीनों सेनाओं को अपनी स्पेशल राखियां भेजी हैं। राखियों के साथ इन युवतियों ने अपने हाथों से भारत के सैनिकों के नाम संदेश भेजा है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के जवानों के लिए स्पेशल राखी बाय पोस्ट भेजी गई। युवतियों का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन वो अपने भाइयों से अपनी रक्षा का वचन मांगती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, लेकिन मंदसौर की एक बहन निर्मला गुप्ता भगवान पशुपतिनाथ को रक्षाबंधन पर पहले अपने हाथ से बनाई राखी बांधती है।
उसके बाद में अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। भगवान पशुपतिनाथ का ये सिलसिला करीब 9 सालों से चलता रहा। निर्मला द्वारा बनाई गई राखी करीब 10 फीट की होती है, जिसके लिए करीब 1 महीने पहले से वो तैयारी शुरू करती हैं। और रक्षाबंधन के त्योहार में भाइयों की कलाई पर इस बार विदेशी नहीं बल्कि जिले में गोबर से बनाई गई राखी बांधी जा रही है। ये राखियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। पूरा देश आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मना रहा, लेकिन केंद्रीय जेल बिलासपुर में सजा काट रहे कैदी भाइयों की कलाई पिछली बार की तरह इस बार भी सुनी रहने वाली है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। कोरोना केस कम होने और वैक्सीन की करोड़ों डोज लगाने के बाद पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा उत्साह है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी तो भाई बहनों के लिए गिफ्ट खरीदते देखे जा सकते हैं। मिलावटखोरों से बचने के लिए स्वास्थ्य को देखते हुए लोग बेसन और ड्राई फ्रूट की मिठाई ज्यादा खरीद रहे हैं। वहीं बहनों ने राखी बांधने के साथ भाइयों से कोविड गाइडलाइन के पालन करने का वचन भी लिया है। देश में रक्षाबंधन का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। टीकमगढ़ के राजेंद्र अस्पताल में छात्राओं ने जाकर सफाई कर्मियों के हाथों में राखी बांधी, रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इंदौर में रक्षाबंधन का आगाज भगवान गणेश को रक्षा सूत्र बांधकर किया गया। इंदौर की पालरेचा बंधुओं ने विशेष रूप से तैयार की विश्व की सबसे बड़ी राखी आज सुबह भगवान गणेश को अर्पित की। रक्षा सूत्र बांधने के बाद भगवान गणेश की आरती की गई। पालरेचा बंधु पिछले 18 सालों से भगवान गणेश को राखी भेंट करते हैं। इस वर्ष उन्होंने इस परंपरा के 19 वर्ष पूरे किए। पिछले वर्ष उनके रक्षा सूत्र को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। सीएम शिवराज ने प्रदेश में 25-26 अगस्त को चलाए जाने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान के बारे में लोगों से अपील की। सीएम ने कहा, कोरोना की डोज लगवाकर कोरोना को हराएं। प्रदेश को कोरोना मुक्त करने में अपना सहयोग करें। सीएम ने भी ये जानकारी दी कि 25 अगस्त को पहली और दूसरी दोनों डोज लगाई जाएगी, लेकिन 26 अगस्त का दिन सिर्फ दूसरी डोज लगाने के लिए आरक्षित है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डबरा के भीतरवार पहुंचे। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। गौरतलब है कि बिजली विभाग ने रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक एक दिन पहले बकाया बिल राशि वालों के कनेक्शन काट दिए, जिसको लेकर ब्लॉक अध्यक्ष मन्नू यादव के नेतृत्व में शहरवासियों ने ज्ञापन देकर नाराजगी जाहिर की है। ग्वालियर चंबल में अब खरीफ की फसलों के उत्पादन को लेकर किसान लगातार परेशान है। पहले कम बारिश, फिर बाढ़ और खाद की किल्लत। ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकांश जिलों में मांग के हिसाब से खाद की सप्लाई नहीं। सोसाइटी पर भारी भीड़ होने के कारण किसानों को खाद के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। सप्लाई कम होने के कारण नंबर आते आते खाद खत्म हो जाती है। ऐसे में मजबूरन उन्हें प्राइवेट दुकानों से महंगे दामों में खाद खरीदनी पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग में होंगी करीब 3,948 नियुक्तियां। रिक्त पदों के लिए जारी किया जाएगा विज्ञापन। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी जानकारी। करीब 3 साल पहले सोना खान में महाविद्यालय की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन महाविद्यालय के भवन का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। साइंस और कला की मान्यता वाले महाविद्यालय के नाम पर सिर्फ 4 कमरे बने हैं। काजी हाउस में एक तरफ 3 कमरे प्रिंसिपल और कर्मचारियों के लिए हैं, तो दूसरी तरफ पशु चिकित्सालय चल रहा है। महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर बस कमरे हैं। बिना लैब और बिजली के साइंस की पढ़ाई भगवान भरोसे। सतना की जेल से भागे 2 कैदी में एक को रामनगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कटमा गांव से शिबू रावत को गिरफ्तार किया गया। दोनों चोरी के आरोप में जेल में बंद थे, जो 30 फीट की दीवार कूदकर भागे थे। काबुल से भारत पहुंचा वायुसेना का विमान 168 भारतीयों को लेकर काबुल से लौटा C-17। 20 से ज्यादा अफगानी भी आज भारत लाए गए। इंडियन एयरबेस पर उतरा काबुल से लौटा C-17 विमान। भारतीयों ने लौटने पर भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं सुबह भी अफगानिस्तान में फंसे 87 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। सभी 87 लोगों को एयर इंडिया के विमान से दिल्ली लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने देर रात ट्वीट कर बताया कि एयर इंडिया 1956 87 भारतीयों को लेकर ताजिकिस्तान से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गया है।
बागची ने बताया कि इन यात्रियों को पहले काबुल से भारतीय वायुसेना के एक विमान से निकाला गया था। इसके अलावा 2 नेपाली नागरिकों को भी निकाला गया। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की उपकप्तान और गोलकीपर के तौर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली सविता पूनिया अपने पैतृक गांव लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने सविता को देश की आन बताया। वहीं जुदका गांव में खेल से जुड़ी कुछ सुविधाओं की मांग की। सविता पूनिया ने भी जिला प्रशासन से गांव में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने की मांग की। सविता पूनिया ने कहा कि आज उनके गांव के लोगों की तरफ से सम्मान किया गया है, जिससे काफी खुशी मिली है।